नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। जिस बात का डर था वही हुआ। मिडिल ईस्ट अब शांति की नहीं युद्ध की आग में झुलस रहा है। 13 जून की सुबह इजराइल ने वो कर दिया जिसे कई हफ्तों से पूरी दुनिया रोकना चाह रही थी। ईरान पर सीधा सैन्य हमला। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर करीब 300 हवाई हमले किए। तेहरान तक बम्बर से एयर स्पेस सील कर दिया गया और पूरे ईरान में इमरजेंसी लगा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमलों में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल के बाद ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था, उसने भी बैठने की जगह अब सीधा वार किया है। 100 ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लेबनानी सीमा और गाजा पहले से ही हॉट जोन बने हुए थे, अब सीधा इजराइल ईरान वॉर जोन बन चुका है। अब सबके मन में यही सवाल होगा कि इजराइल और ईरान जंग में भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए पूरा विस्तार से बताते हैं। भारत पर असर कितना गहरा। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 44.6% सिर्फ मिडिल ईस्ट से आयात करता है। ऐसे में अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो क्रूड की कीमतों में और तेजी संभव है। भले ही भारत ने अपनी आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई है, लेकिन इसके बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में 10% से अधिक की वृद्धि से आयात बिल में 90,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। किस तरह से होगा असर? महंगाई में उछाल। अगर कच्चे तेल के दाम $10 प्रति बैरल बढ़ते हैं तो खुदरा महंगाई दर में 0.5% तक का इजाफा हो सकता है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। आयात बिल पर दबाव। तेल के महंगे होने से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा। रुपया कमजोर। अधिक डॉलर की मांग और बढ़ते आयात बिल के चलते रुपए में गिरावट हो सकती है। इससे न केवल तेल बल्कि अन्य आयातित वस्तु भी महंगी होगी। आर्थिक विकास धीमा। बढ़ी हुई लागत से उद्योगों और सेवाओं की ग्रोथ पर असर पड़ेगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखी जा सकती है। शेयर बाजार में गिरावट। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से पहले भी अक्टूबर 2024 में बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी। इस बार भी सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट की आशंका है। नौकरियों पर असर। जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियां लागत कटौती के उपाय करती हैं। इसका असर नौकरियों, वेतन और प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। भारत की क्या तैयारी है, ये भी समझिए। भारत ने तेल आयात के स्रोतों को कई देशों तक फैला दिया है। फिलहाल रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, जो कुल आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा देता है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला, नाइजीरिया और अमेरिका से भी तेल खरीदा जा रहा है। सरकार ने बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर काम तेजी से कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त भंडार है और वैश्विक संकट के बावजूद आपूर्ति बाधित नहीं होगी। ईरान से किस बात का डर इजराइल को सता रहा है? दरअसल इजराइल को डर सताता आ रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम न बना पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ईरान का उद्देश्य इजराइल को खत्म करना है, नेतन्याहू। इजराइल ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान का उद्देश्य उसके देश के अस्तित्व को खत्म करना है। इजराइल ने अपनी रक्षा के लिए ये कार्रवाई की है। हमले के बाद इजराइल के सैन्य प्रमुख ने कहा कि देश अपनी सभी सीमाओं पर पूरी तरह से तैयार है। वहीं इजराइल ने अपने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हम सभी सीमाओं पर तैयार हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी हमें चुनौती देने की कोशिश करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इस कार्रवाई के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अब जब इजराइल अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद क्या बोला अमेरिका? दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में उसका हाथ नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर इजरायली हमले के बाद एक बयान में कहा, आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है।
इजराइल ने हमें सलाह दी है कि उसका मानना है कि ये कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। भारत की चिंता की ये सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत के इन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इजराइल जहां भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार देशों में शामिल है, वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध है। ईरान ने कई मौकों पर इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखा है। इजराइल ईरान जंग में पाकिस्तान किसके साथ? इजराइल संग जंग में ईरान को पाकिस्तान का साथ मिला है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले को अनुचित और अवैध आक्रामकता बताया है और इसकी निंदा की है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ इजराइल के अटैक की कड़े शब्दों में निंदा करता है। ईरान इजराइल स्थिति पर भारत ने दी प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। बयान में कहा गया है कि भारत स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, खासकर उन रिपोर्ट्सों पर जो परमाणु ठिकानों पर हमलों से जुड़ी है। भारत ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वो तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचे और बातचीत और कूटनीतिक के रास्ते से मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।